हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज और देखते हैं वीडियोस सुच्ची रवि जी के। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते अंजू जी। नाम जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। वाह, क्या प्लान था। उन्हें फंसा दिया था उसकी चाल गाल में धोखे से। उसके कई बार उनके आपको उसको समझाना पड़ता है कि उनके भाषा में ही समझना पड़ता है। एक चोर को चोर की तरह सोच कर उन्हें पकड़ना पड़ता है, तभी चोर को समझ आएगा कि उसने क्या किया। ऐसे धोखेबाज को उनके दोस्त के धोखे से अच्छे काम के लिए कई बार करना पड़ता है। जैसे खाना जी ने किया था, जब जब अश्वत्थामा कुंज रहा, उसने कहा था जो कुछ कुंजरा टाइम में उन्हें शंख बजा दी, तो उन्हें सोचा कि उनका बेटे मर गया था, इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र निकाल दिए। ऐसे सब कुछ छोड़ के खड़ा रह गया मतलब द्रोणाचार्य। नहीं तो वो जीत जाती, कैसे अधर्म के जीतने देते कान्हा जी। इसलिए यहाँ पर भी जो सच्चा हो और अच्छा हो, कान्हा जी हमेशा के साथ देते हैं। पहले ही थोड़ा वक्त हो ले सकते हैं, लेकिन अंत में सच की जीत होती है। अधर्म कैसे जीत हो सकते हैं। तो इसलिए जिस तरह से किया था, उसको जो शॉक मिला था, लाइक 440 वोल्ट, तो अनुपमा को देख के बाप रे बाप। और सब चौल वाले ने क्या एक्टिंग की, उसके साथ दिया था। तो देखते हैं वाकई वो चौल में रहेगी या ना रहेगी। रहेगी, लेकिन वो आते जाते भी रह सकती है, क्योंकि ये भी प्रार्थना का भी कुछ करना है और वैसे भी कौतारे मैंशन को भी बचाना है। तो अंजू जी, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं वो शायद वो क्यों माफ़ करना और उसके गले मिलना है, चांस ही नहीं। अभी भी उसको जो धोखेबाज होते हैं ना, उन पर विश्वास नहीं किया जाता है, उन्हें माफ़ी कमानी पड़ती है। वाकई पश्चाताप होना चाहिए। उसके पश्चाताप की एक भी झलक नहीं दिखाई देती है रजनी देसाई। अभी वो आएगा अभी मतलब पराग जी का वो जो रजनी देसाई की जो पुराना रिश्ता, मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कुछ सच ऐसे होते हैं कि सच बताने से भी परेशानी होती है, नहीं बताने से भी परेशानी होती है। ख्याति जी को बताना पड़ेगा कि क्या है ना, शायद समझेगी, थोड़ा गुस्सा हो सकती है, लेकिन ये वसुंधरा जी का किया धरा है, तो जो भी है उसको पूरा सच बताना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी में आ सकते हैं पराग जी। अभी देखते हैं, जितनी बहुत दुखी में है क्योंकि उसको मंदिर पहला जाना है, उसके बाद बाकी सब। लेकिन मुझे ना कहीं ये कुछ तो हो सकता है कि जहाँ माफ़ी कमानी होगी। तो अभी तो नहीं आगे, मुझे लगता है आपने जिसने कहा कि आप वो एक्सचेंज या पराग जी को जो भी पैसा है जो भी है वो वापस मिलेंगे जल्दी। अगली तो देखेंगे। तो उसमें इसलिए जिस तरह रोका है प्रेम ने, मैंने पढ़ा भी है, और कहीं ना कहीं आप जिस तरह वो है तो कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट में उसको मिल सकता है, क्योंकि लोगों के विश्वास की जो वोट है वो नहीं है, तो बिना दांत के सांप होते हैं। लेकिन उसको रजनी जैसे कि पूरी फॉर गुड शी शुड बी एक्साइल्ड, मतलब वो होते हैं ना उनके, क्योंकि नहीं तो वो आस्तीन का सांप है। वो कैसे भी की तरह वो रिश्ते रखने ही नहीं चाहते। दोनों बेटे और बेटी, उनके रिश्ते नहीं चाहते, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। साजिश रचा के फिर से अपनी एडवांटेज, अपनी पॉलिटिसाइज करने के लिए, अपनी सीट के लिए कुछ भी कर सकती है। सही चीज़ के लिए सही तरीका हो और सही नीयत, वो हमेशा अच्छा कर्म ही होती है। अगर बुरा चीज़ है तो कलयुग है, तो नहीं तो सतयुग कहते हैं। मेरा मानना है कि अगर सही नियत हो,
कई बार क्या होता है, आपका तरीका गलत हो जाता है अनजाने में, आपको फिर भी अच्छे आपके कर्म आपको मिल सकता है क्योंकि आपकी नीयत ठीक है। कई बार आपको क्या है कि दोनों चीज़ मिल जाए तो कमाल है, और अपने का साथ भी लो और बल मिल जाता है। यही विश्वास कमाना जितना मुश्किल है, विश्वास निभाना भी उतना ही मुश्किल होती है। तो हमेशा पढ़ के साइन करना चाहिए, चाहे किसी का भी अपना हो, पराया हो, जो भी हो। आपको पता है कि ये है, बिना परमिशन के आपको नहीं देंगे, ये है, वो बात अलग है, तो फिर भी आपको देखना पड़ता है। तो आपको जानना ज़रूरी है, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हमेशा 1%, क्योंकि है ना कि आपके वक्त और हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको वो आपका करना चाहिए। कोई भी इंसान पर इतने विश्वास, मैंने कभी कभी मैं दोस्त से भी कहती हूँ, अब किसी पर अपने विश्वास एकदम 100% नहीं होती। कोई भी चीज़ गारंटी नहीं होती, क्योंकि क्या है कि आपके जो अब गलत आपका वक्त नहीं है ना, तो आप गलत दिख सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। इसलिए जो भी आपके मन है तो सीधे मुंह पर बोल देना चाहिए, ताकि आपको, क्योंकि होंठ, मुंह, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब अलग अलग हो तो वो इंसान गड़बड़ है। अगर कुछ एक ही डायरेक्शन में, एक ही चैनल में, तो गलत समझना बहुत थोड़ा मुश्किल है। पर देखते हैं आगे होते हैं। इस मेंबर्स मंजू मिस्त्री, सॉरी मैं 2 दिन बाद ऑडियो भेज रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो रहा था रोज़। अब 3 साढ़े 3 बजे एपिसोड देखूंगी तो ऑडियो कभी भेजूंगी ना, इसलिए नहीं भेजा। और हर दिन रिक्वेस्ट करनी अच्छी भी नहीं लगती कि प्लीज़ प्लीज़ ऐड कर लो। ठीक है, एपिसोड शुरू होता है रजनी की अनुपमा को लानत देने से, जिल्लत देने से। क्या कहती है वो, अनुपमा धोखेबाज थी, अनुपमा ने ये किया वो किया, पर जैसी भी थी उसकी दोस्त थी, ये कहकर झूठ मूठ के आंसू भी बहा दिए। मतलब कमाल की एक्टिंग है इस औरत की। कभी कभी लगता है कि यार ये लोग आईने में अपने आप को देख कैसे लेते हैं, मंदिर में खड़े रहकर भगवान के सामने हाथ कैसे जोड़ लेते हैं। मतलब आत्मा से कोई आवाज़ आती भी है या नहीं। और उसकी डरावनी एक्टिंग अनुपमा को देख के, बाप रे, बहुत बहुत एफर्ट्स लगाए इसने, बहुत कोशिश की डिटेल में। वो अनुपमा को चुप रहने को बोली थी, पता है, वो तो ज़बरदस्त था। रजनी की आंखें फटे की फटी रह गई जब भूतनी अनुपमा को देखा। चेहरे से उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई, हवाइयाँ उड़ गई उसके चेहरे पर से। पर अनुपमा भूतनी तो लग नहीं रही थी। डरने वाली एक्टिंग बहुत अच्छी थी रजनी की, मुझे बहुत पसंद आई। देखो आज अनुपमा का भाषण था तो बहुत लंबा, लेकिन एक का दो लाइन मुझे ज़्यादा पसंद आई। वो थी वो सोने का बिस्तर नींद की कीमत पर, वो भी बहुत अच्छा था। और वो मंदिर में जाके गिव एंड टेक कि भाई चढ़ाऊंगी, अब मेरे को दे दो, तो श्रद्धा किधर है, मुझे समझ नहीं आता। भगवान पूरी दुनिया बना लेते हैं, अगर भगवान ना चाहे तो 1 सेकंड में ऑक्सीजन रोक लेंगे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उन्हें तुम्हारे चांदी के छत्तर से क्या लेना देना, बराबर है। चांदी का छत्तर, सोने का सिंहासन, जो सूरज बना सकता है वो सिंहासन भी ला ही सकते हैं। लेकिन रजनी नेता बहुत कमाल किया, क्या झूठ पे झूठ बोल रही है। सब कुछ सामने आ गया फिर भी वो मान नहीं रही कि वो गलत है। ये हिंदुस्तान की नेता है या पाकिस्तान की है? लग तो पाकिस्तान की रही है मुझे। वैसे हमारे इंडिया के नेता भी काफ़ी झूठ बोल लेते हैं, लेकिन चलो जान दो। नेक्स्ट टॉपिक। देखो सबने हाथ जोड़ के नीचे बैठ के माफ़ी मांगी घुटने पे। अनुपमा ने माफ़ किया हो लेकिन मैंने नहीं किया। देखो अनुपमा ने जो भी किया वो अनजाने में, हड़बड़ी में, और कहते हैं कि गलतफहमी में साइन करवाया गया, गलती करवाई गई। पर चौल वाले जो कर रहे थे वो बिल्कुल प्रिपेयर होके, अलर्ट होके कर रहे थे, ज़बरदस्ती जानबूझ के गुस्से में कर रहे थे। लेकिन वो इंसान तो थी, कैसे भूल गई अनुपमा? वो उसका सामान उठा के फेंकना, तंबू को जलाना, फिर डंडा लेके मारने आना, कचरे का डब्बा उल्टा कर देना, ये सब मैं तो कभी नहीं भूलूं। जवाब तो मेरा ना ही होता। नो सॉरी, नो माफ़ी फॉर माई साइड। अनुपमा का पता नहीं, वो बहुत महान है, मैं नहीं हूँ। जो अनुपमा ने भाषण दिया, आई मीन सॉरी,
बात समझाई कि बिना पढ़े पेपर पे साइन नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने भी 20-25 साल पहले साइन अंगूठा मारी दिया था मेरे सो कॉल्ड क्या कहते अडॉप्टेड भाई के कहने पर, और 20 साल बाद वो आज भी पगलैट है। तो छोड़ो, ये बातें तो कॉमन है। अब इससे कोई कुछ सीखे तो बहुत बड़ी बात है। और प्री कैप में जो देखा है पूरा, मुझे समझ नहीं आई ये घर खाली, फर्नीचर क्यों उठा के ले गए? फर्नीचर भी खाली कर दिया है। अभी घर नीलाम होगा तो फर्नीचर का सड़क पे रखेंगे? मतलब तो अजीब नहीं लगा? या हर चीज़ का ऑक्शन होगा, फर्नीचर का भी, इसका भी, सबकी बोली लगेगी? वाह वाह, वो सीन तो आना चाहिए था। अरे मेरे अरमान अधूरे रह गए यार। वो बोली लगने के साथ वसुंधरा की हार्ट बीट ऊपर नीचे बीपी फ्लक्चुएट होता, कितना अच्छा लगता है। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे पता नहीं। अभी मैं बोलूँ सच्ची तो अभी मैं मुंबई वाले ट्रैक से बोर हो गई। कुछ खास उखाड़ा नहीं है इसने मुंबई के ट्रैक में, सिवाय फंसने के और मजदूरी करने के। अब तो उसे अपना एक घर ले लेना चाहिए, छोटा सा छोटा लेना चाहिए। 1 रूम किचन या 1 रूम खोली भी चलेगी उसकी अपनी, कि जैसे कुछ को हगा हगा धक्के ना मारे। सर छुपाने की जगह तो मिल जाए, बाकी खाना तो वो खा ही लेगी। ठीक है, चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, धमाकेदार था। बल्कि रजनी की ने जो एक्टिंग की है कि अनुपमा मर गई और ये, और मेरी बचपन की सहेली, तो सब उसको ऐसा देख रहे हैं जैसे पता नहीं कोई अजूबा आ गया है कि क्या है। और जो है कैसे वो मेरी बचपन की सहेली थी, मुझे उसकी मौत पे बड़ा दुख है, और ये और वो पता नहीं जो जो। और जब उसके ऊपर सफ़ेद मतलब कफ़न आके गिरा है, तो और सब उसको डरा रहे हैं कि जो है यहाँ पे उसका अनुपमा की आत्मा भटक रही है। और यहाँ जब उसने जस्सी ने बोला कि ये जब बिल्डिंग की पूरी बिल्डिंग ही आपकी हॉन्टेड है, तो आपकी फ्लैट तो क्या एक ईंट भी नहीं बिकने वाली। तो रजनी के तो होश वक्त था। जब तब तक वहाँ पे अनुपमा भी आ गई है, और उसने सारा उसने कहा कि पहले तो अनुपमा को देख के रजनी की जो वो होश वक्त हुए हैं कि अरे ये यहाँ कैसे आ गई। उसको तो ये लग ही रहा है कि ये तो अभी आत्मा है, मरी हुई है। और लेकिन अनुपमा ने बता दिया है कि मैं तो अभी जिंदा। और जब वो खैनी छू के देख तो वो डर के मारे पीछे खिसक रही है। वाह वाह वाह, मतलब तुम किसी की जान ले लो, कुछ भी करो, और लेकिन जो है अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए, चाहे जो ज़िंदा ही क्यों ना हो, तब भी वो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई है। और आज जो अनुपमा ने हमें सीख दी है, वो अच्छी थी कि बिना पढ़े किसी भी कागज़ पे साइन नहीं करना चाहिए। और अगर वो चाहे मतलब अगर वो कानूनी कागज़ है, तो तब तो बिल्कुल तब तो पढ़ के ही साइन करना चाहिए। चाहे वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, बिना पढ़े लिखे तो साइन करना ही नहीं चाहिए। और ये बात तो उसने खुद भी गांठ बांध, कहते हैं ना कि गलती करके या ठोकर खा के ही आदमी सीखता है। वही हाल अब अनुपमा का है, वो भी ठोकर खा के ही सीख रही है। और ये रजनी क्या कह रही है कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, वरुण को तुम मेरे को वो ये कर, तू वो कर, मैंने तुम्हारे। आज अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि तेरे पास सब कुछ था, तेरे पास पैसा था, रुतबा था, पावर था, सब कुछ था, पर तूने क्या किया? और क्या लालच में अपना सब कुछ गंवा दिया, गंवाया ही है ना अब। और मरने के बाद दौलत साथ नहीं जाती, जाती है तो आपकी अच्छी यादें, आपका भरोसा, आपने किसके साथ क्या किया, वो सब आप जो आपने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, सब कुछ, सब ये सब जाता है। आपका आपने कितना लोगों का प्यार कमाया, सब बिल्कुल सही बोला आज। मतलब जो यही तो आपकी असली कमाई है। ये पैसा जोड़ लिया, महल खड़ी कर लिए, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन आपने लोगों का प्यार नहीं, नफ़रत कमाई, तो क्या फ़ायदा ऐसी कमाई का? लोग जो है मरने के बाद फिर थू-थू तो करेंगे, और करेंगे क्या? और लोगों की जो नज़रों में रजनी के लिए जो नफ़रत है, और यहाँ तक कि वरुण और उसके भारती और प्रेरणा,
इनके चेहरे पर जो नफ़रत के भाव हैं, वो सही थे, अच्छा था। और वो जब वरुण ने कहा है कि माँ ऐसी नहीं होती, कह रहे मैं तुम्हारी माँ हूँ, कह रहे माँ ऐसी नहीं होती। माँ मर्डर करना नहीं सिखाती, माँ अच्छे संस्कार देती है। आज वरुण ने भी सही बोला। प्रेरणा तो थी ही पहले से ही उसके रजनी के खिलाफ, तो वो क्यों रजनी का साथ देगी? जब सबने कहा है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जिस जिस तरह से उसने उसको कुर्सी पे बिठाया है और जो-जो बोला है, बिल्कुल सही था। कह रहे हैं कि फिर सब कुछ होने के बाद में जो भी उसका डायलॉग था कि कुर्सी की लकड़ी में और चिता की लकड़ी में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो अच्छा डायलॉग था। सारे एकजुट होके वो बोल रहे हैं कि रजनी को सजा मिलनी चाहिए और पुलिस के हवाले करना ही चाहिए उसको, क्योंकि जब तक ये पुलिस में नहीं जाएगी या अपने बच्चों से दूर नहीं होगी तब तक इसको किसी भी उसका एहसास होगा ही नहीं, अपनी गलती का, अपने गुनाह का कोई एहसास होगा ही नहीं। क्योंकि जब तक सब लोग मतलब सब लोग उसके आस-पास रहेंगे, उसकी सारी बातें सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, तो उसको अपनी गलतियों का और अपने पापों का एहसास हो भी कैसे सकता है फिर? अब जब किसी ने पता नहीं शायद जस्सी ने बोला है कि किसी ने तो या सरिता ताई ने भी उसका खूब साथ दिया है और जो फ्लैशबैक में दिखाया है कि कैसे उसने कहा है सरिता ताई ने भी कि वो उसके पास एक प्लान है और सब लोग जो है उसकी बात सुनो तो सही और जो उसने प्लान कि मेरे पास बिल्कुल ठोस सबूत है रजनी के खिलाफ। तब जाके तो उसकी बात चौल वालों ने उसकी बात सुनी है या सुनना स्वीकार किया है। और जब उसने कहा है कि अब आप अपना सारा सामान उठा के अपने हमारे चौल में शिफ्ट हो जाओ। अब ये देखते हैं कि ये चौल में आती है या नहीं आती है, ये तो देखना ज़रूरी है। और जो रिकेप हमें दिखाया गया है कि ये श्रीनाथ जी की तस्वीर हटा रहा है पराग और वसुंधरा कोठारी कह रही कि यहाँ से तब तक प्रेम ने आके बोला है कि आप रुक जाइए पापा और इसका मतलब जो है और बिल्डर जैसे और वो सब लोग उसके पीछे से कैसे भागे हैं कि कहीं इसके उसमें हम लोग लपेटे में ना आ जाएँ। और जो है उधर ये मंदिर में है और रजनी उससे कह रही है कि एक बार मुझे अपने गले लगा ले और ये कर ले। क्यों भई? क्यों लगाए वो तुमको गले? जिससे उसे एक बार उसकी पीठ में छुरा तो घोंप ही चुकी हो। अब क्या वास्तव में उसके पीठ में छुरा घोंप के उसको मारना है? क्या करना है? बिल्कुल सही कहा आज अनुपमा का जवाब बिल्कुल सही था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत ही बढ़िया था। जिस तरीके से रजनी आई और उसने अनुपमा के ऊपर कीचड़ उछाला कि वो फ्रॉड थी, धोखेबाज थी, गद्दार थी। अरे किस गद्दार किसको बोलते हैं ये तुम्हें पता भी है रजनी? गद्दार उसको बोलते हैं जो देश के लिए गलत सोचे और उग्रवादियों का साथ दे, उसको गद्दार बोलते हैं। अनुपमा ने तो किससे गद्दारी की? गद्दारी तो तुमने की, अपनी कुर्सी से, अपने पैसे से, और इन चौल वालों को जो तुमने उल्लू बनाया इतने दिनों से, तो गद्दार तो तुम हुई ना। अनुपमा को गद्दार बोल रहे हो? वाओ! जिस तरीके से उस वक्त राही और प्रेरणा के चेहरे पर जो गुस्सा था वो दिख रहा था और सबके चेहरे पे दिख रहा था, सरिता ताई, जस्सी, कि ये क्या बोल रही है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। लेकिन जिस तरीके से सरिता ताई ने आज रजनी को डराया ना, वो देख के बहुत मजा आया कि सुना है कि अगर कोई इस तरीके से मरता है, और अनुपमा भी मरते वक्त आपका ही नाम ले रही थी, रजनी, रज्जो रज्जो, मैं बदला लूंगी। आपने कोई ऐसा एहसास तो नहीं किया है ना आज तक? आपने कभी देखा है? क्योंकि ऐसे अगर जो
जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती और वो इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? सरिता की बात सुनकर सच में रजनी इतना डर गई, और जिस तरीके से अनुपमा, जब वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, तो पूजा कर रही थी वो, जिस तरीके से वो कुराड़ उठाकर मारने लगी और उन्होंने पकड़ लिया और हाथ लगाया तो ऐसी डर गई जैसे उसे लगा कि ये भूती है। और सही कहा अनुपमा ने, तुमने मुझे भूत समझकर पट पट तोते की तरह अपने सारे गुनाह कबूल कर दिए। क्या क्या बोला तुम्हें याद है ना? और सही कहा राही कि तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा, माँ के नाम पर कलंक और औरत के नाम पर कालिक हो। बिल्कुल सही कहा। और अनु ने भी सही कहा कि शकुनी नीति तुम्हारी है तो कान्हा जी की नीति मैंने अपनाई। शकुनी छाल चलता है तो कान्हा जी उसका तोड़ भी निकालते हैं। और महाभारत में आखिर में जीत तो सच्चाई की हुई थी, तो यहाँ भी जीत तो सच्चाई की ही होगी। और जिस तरीके से ये वसुंधरा कोठारी, जिस तरीके से पराग वो फोटो उतार रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मेरे ठाकुर जी कहीं नहीं जाएगी, मुझे एक बात बताइए, इन लोगों ने किया क्या है अब तक? सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रखकर बैठे रहे ये लोग, कुछ नहीं किया। जो कुछ किया अनुपमा ने किया, लेकिन फिर भी ये वसुंधरा एहसान फरामोश उसका एहसान नहीं मानेगी। देखते हैं। लेकिन ये बात तो सही कही आपने अंजू जी कि परी की धमाकेदार एंट्री जरूर होगी कोठारी हाउस में। फिर से राजा की पत्नी भी बनेगी और वही दर्जा भी मिलेगा उसे, उस घर की बहू का, और राजा की पत्नी होने का दर्जा फिर से मिलेगा। और होनी भी चाहिए धमाकेदार एंट्री। और जिस तरीके से चौल वालों ने अनु की मदद की और उसकी हाँ में हाँ मिलाई, और जो उन्होंने ड्रामा किया, बहुत बढ़िया ड्रामा था। और सही कहा कि कुर्सी पर बिठाने वाली भी जनता होती है और कुर्सी पे से उतारने वाली भी जनता ही होती है। अगर जनता चुनकर ला सकती है अपने नेता को, तो वही जनता तुम्हें गिरा भी सकती है। और आज उन्होंने सही कहा कि कभी भी बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसे दोस्ती की आड़ में धोखा मिला और उसके पीठ में खंजर घोंपा गया, वैसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आज अनु जाने लगी और सब लोग नीचे बैठ के माफी मांग रहे थे, अनु कुछ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, मत रहो इस चौल में। कल उठ के कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाएगा तो ये लोग फिर से तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। जिस वक्त तुम्हारा साथ देना चाहिए था इन लोगों को, तो उन्होंने दिया नहीं, और आज सब लोग पैर पे बैठ कर माफी मांग रहे। और सरिता ताई कह रही है कि मैंने भी एक बार तो शक किया ही था। देख लो चौल वालों, तुमने कितना कुछ अनु के साथ किया। तुम लोगों ने उसका टेंट जला दिया, उसे लाठी तक मारने के लिए हाथ उठा दिया था, फिर भी उसने तुम लोगों के लिए लड़ाई की और आज तुम्हारा घर तुम्हें वापस भी दिलवाया। और देखो तो कैसे भाग गए उल्टे पैर, जब रजनी का पूरा कच्चा चिट्टा बाहर आ गया, जो उसने खुद ने अपना गुनाह कबूल किया, वो वीडियो दिखाया, तो ऐसे सुमड़ी में से निकल के भाग गए बिल्डर और उसका पीए सब, रजनी को अकेला छोड़ दिया। सही कहा प्रेरणा बेटा कि माँ अनुपमा जैसी होती है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने ही बेटे को बलि का बकरा बना दे। आज वरुण ने जो कुछ अपनी माँ से कहा बहुत ही बढ़िया था, कि आपने तो सिर्फ हमें यूज किया है और कुछ नहीं, अपने पाप में भागीदार बनाया है, हमें अच्छी परवरिश नहीं दी। और कम से कम वसुंधरा के सामने तो बोली लगनी ही चाहिए थी उसके घर की, जिसका डर और उसका पेन वसुंधरा के आंखों में हमें दिखता। अनु जीत गई, लेकिन रजनी को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब पराग कोठारी, तुम भी इंसान पहचानो और गौतम और माही को इस घर से आउट करो, जो तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे काम तक नहीं आए। आज अनु ने चौल वालों को जो भी कहा
वो आज की रियलिटी है। आज भी लोग इसी तरह से धोखा देते हैं। बच्चे माँ बाप को, भाई भाई को, बहन भाई को और दोस्त दोस्त को भी धोखा देते हैं। तो सिग्नेचर करने से पहले पेपर पढ़वाना ही चाहिए वकील से और अपने। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सुचरा भी क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए जहाँ चाह वहाँ राह होता है। तो जिस तरह ने मिहिर अननोन, वो वाकई बहुत स्मार्ट है और अजय तो फिगर आउट कर दिया था, लेकिन नहीं बताया ना, क्योंकि क्या है ना कि तुलसी थोड़ा आत्मसम्मान की है तो वो मदद नहीं ले पाएगी या ऐसे, क्योंकि उसको दिल दुखा है। हाँ, मदद करेगी अपने दम पर, अपने मेहनत पर, अपने विश्वास पर वो करती है और बाकी बच्चियों को भी सिखा देती है अपने पैरों पर करने, ताकि कोई भी उनका इंसान उनका आत्मविश्वास तोड़ दें या उनके पैरों पर घसी ज़मीन खिसा दी तो किसका दी। तो ये उसको धोखे, उस गलती की वजह उसको जो अनुभव मिला वो दूसरों को सीख मिल जाती है, सीख हो जाती है। सो जिस तरह ने अजय को पता था कि ऋतिक को मदद ज़रूर करेगी, उसको ये इतना मेहनत से मिला जो तोहफ़ा उन्हें मिला कान्हा जी की बदौलत की वजह से, तो इसलिए उन्होंने किया। और कहीं ना कहीं उसको पता था, और सही कहा मिहिर ने, जब अंदर टूट जाते हैं ना तो सब कुछ टूट जाता है, विश्वास हो जाता है। जब अंदर ठीक हो जाता है ना तो काम में भी सब कुछ हो जाता है। क्योंकि उसको तुलसी नहीं मिली, उसको साथ नहीं हो रहा है उसको, और जिस तरह वो कॉन्फिडेंट जो भी उसको हुआ कि कई बार ज़्यादा कर जाता है मिहिर, तो उसकी वजह से उसको मिल जाता है परिणाम। लेकिन कोई एक सोच उनकी एक ही तरह जैसे होता है, कितना यही असली मिलन होते हैं। मैं वहाँ से कूदूंगी या कूदूंगा, ये क्या होता है? एक दूसरे के समझना होता है। किसी के साथ आप रहने से आपको इंसान को समझना पड़ता है, उसके साथ करना है, उनका अच्छा है, उनका बुरा है, उनका आदतें, सब कुछ पता हो जाता है। आप कई बार क्या ज़रा अनजान लोगों को पता चल जाता है। कोई लोग आप कितने भी महीनों या साल आपको भी पता नहीं चलता। कभी कभी मोस्टली इंसान ओपन बुक होना चाहिए। कई बार जो जब चुपचाप बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं को उनका एहसास नहीं होता। उनका कहने का तरीका कई बार बदल जाते हैं, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, कभी चित, कभी पट, कभी सब कुछ। उनमें भी अच्छाई होती है। कई बार होता है कि कई बार हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं या चिड़चिड़ हो जाते हैं, कई बार हो जाता है, नहीं होना नहीं चाहिए पर हो जाता है। जिस तरह ऋतिक ने किया था उसको एक अभी देखो, ये नहीं होने देगी। शांति निकेतन बिकाओ या बिकने देगी या बर्बाद होने देगी मिहिर का जो गोवर्धन जी का जो कंपनी है उनका, वो नीलामी के नहीं होगी। वो लेना कगार हो सकता है, लेकिन वो नहीं होने देगी, वो बचा लेगी। और इसलिए वो आगे चलकर वही सीईओ बन सकती है और बनेगी, क्योंकि मिहिर जो भी है वो भी बच जाएगा। हाँ, कुछ देर तक उसको बहुत चोटें होंगे या फंस जाता है या कुछ भी हो, लेकिन कान्हा जी उनके साथ है ना, तो बचा लेंगे। तो अंगद का वो पर्दा होना चाहिए, उसको तो ज़रूर थप्पड़ मिलेगा तुलसी से, लेकिन वो समझता है। लेकिन ये भी है कि असली बेटा के काम अजय ही कर रहा है। हर बार ऋतिक ने साथ दिया था, ऐसे नहीं दिया था, लेकिन अंगद बाद में दिया था उसने। लेकिन कंसिस्टेंटली मतलब शोभा जिसने दिया था उसका हमेशा अजय ही साथ टच में रहा था। शोभा अलग किरदार है, अलग सोच है,
लोगों समझती है, इसलिए वो उसे छोड़ माँ को थोड़ा देर अपने स्पेस में ही छोड़ दिया था। लेकिन अजय ने हमेशा साथ दिया है कि वजह ये है कि जब परी गलत थी तो उसको साथ नहीं दिया था तुलसी ने। जहाँ सच हो, सही हो, वहीं पर खड़ी रहती है तुलसी, वहाँ कान्हा जी भी साथ देते हैं। तो इसलिए जो उसका हमेशा ये कोई कम है, और इसलिए कि ये भी है कि उसने अभी मदद भी की, तो कहीं ना कहीं मिहिर का भी सम्मान हुआ है। तो मिहिर का समझ आ गया कि उसका भी गलत पछतावा, और उसको गर्व भी है कि अजय ने आज उसके साथ खड़ा रहा है, उसका कंपनी मदद करने में मदद की है, और तुलसी के साथ भी दिया था। सो कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन जा रहा है, एक बेटे का भी और दामाद का भी हो सकता है, पर वक्त लगेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। पर नोएना तो बुरी फंस गई। नोएना डार्लिंग करके करके उसके ज़मीन से किसका दी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, सच में बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से अजय ने जो एफर्ट्स डाले, जो तुलसी पीछे हट रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी उनके पास नहीं है जहाँ पे 10 लाख साड़ियों का ऑर्डर कंप्लीट हो, और वो भी शायद नायलॉन कुछ तो भी, वो साड़ी जो उन्होंने बताई है वो सिर्फ उसके लिए मशीन चाहिए उतना बड़ा माल पूरा करने के लिए, और इतनी बड़ी फैक्ट्री अजय की भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसने कहा कि आप मिहिर अंकल की वो फैक्ट्री में काम कर सकते क्योंकि वो नीलाम हो रही है, तो हम और वर्कर भी काम छोड़ के जा रहे, तो उन्हें भी काम मिल जाएगा, और आप उसका किराया भी दे सकती है और नीलामी से भी बचा सकती है। तो जो उसने बात कही वो बिल्कुल सही थी। जब तुलसी ने मना किया तो अजय ने ऋतिक को बुलाया और उससे बातें की और उसे समझाया, और जो प्लान बताया वो बिल्कुल सही था कि इस वजह से जो ऋतिक को लूजर बुलाते हैं, जो उसने कल मिहिर और नैना की बातें भी सुन ली कि ऋतिक को इतने मौके दिए लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। लेकिन मिहिर, क्या तुमने अपने बेटे को गाइड किया? नहीं किया। अगर गाइड करते, उसे बिजनेस के पूरे तौर तरीके सिखाते, उसके पीछे रहकर उसे मार्गदर्शन तो देते, तो शायद आज तुम्हारा बेटा लूजर नहीं होता और वो इतने बड़ा कदम नहीं उठाता जो खुद आत्महत्या कर रहा था, करने की कोशिश की थी। जो तुम नैना को यही तो कह रहे थे कि वो फेल हो गया इसलिए वो तो आत्महत्या तक पहुंच गया, लेकिन किसकी वजह से पहुंचा? ये नहीं सोचा तुमने मिहिर? तुम्हारी वजह से। और उसे एक चांस दिया अजय ने, जो अजय ने उसे समझाया और बात की, और जिस तरीके से ऋतिक के मुंह से जीजू निकला, सच में वो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन फिर उसने अजय ब्रो कहा, अच्छा था। लेकिन जिस तरीके से ऋतिक को हौसला दिया अजय ने, काबिल तारीफ है कि वो नहीं चाहता कि तुलसी माँ इस तरीके से पीछे हटे। वो उन्हें माँ मानता है क्योंकि वही थी जब परी की इस गलत हरकत की वजह से, तुलसी थी जो उनके परिवार के साथ और अजय के साथ खड़ी रही, अपनी बेटी की सच्चाई जान गई थी। और परी का तो ये दुर्भाग्य ही है कि उसने अजय जैसे पति को छोड़कर रणविजय जैसे राक्षस को चुना, तो उसका भी फल उसे मिल ही गया। क्योंकि कर्मों की सजा सबको यहीं पर भुगतनी पड़ती है, ऊपर कुछ नहीं है, जो है सब इसी धरती पर ही भुगतना पड़ता है। नैना क्या खल कह रही थी कि तुमने तो पूरी तरह हाथ ही निकाल दिया, तो उसने कह दिया कि मैं थक गया, जब से घर में आया हूँ सीख कर, विलायत में पढ़ाई करके, उसके बाद से आज तक मैं ही तो संभाल रहा हूँ, अब मैं भी थक गया। गौतम को दिया, गौतम ने कुछ नहीं किया। करण ने किया तो उसने भी दूसरे बाहर देश में जाके अपना बिजनेस बना दिया। अंगद को दिया तो अंगद तो घर छोड़ दिया। ऋतिक से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ इस पर सोचा तुमने? नहीं सोचा। लेकिन जिस तरीके से अजय ने कल मिहिर की आवाज पहचानी ना, बहुत अच्छा लगा। और सही कहा जो ऋतिक से बात की अजय ने कि इस तरीके से उनके साथ होने वाला था, लेकिन एंड मौके पर मुझे किसी का फोन आया और उन्होंने उनका ऑर्डर बचा लिया कि जल्दी से वो
माल निकालो ट्रक में और दूसरे इसमें डालो और वो गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ होने वाली है। यानी मिहिर ने रणविजय की बातें सुन ली, गाड़ी के नीचे बैठ गया, उसने रणविजय की आवाज सुनी होगी इसलिए, और उसने सारी बातें सुन ली कि वो क्या करना चाहता था। लेकिन जहां तुलसी है वहां उसकी रक्षा करने के लिए मिहिर भी है। ये बात रणविजय भूल गया कि वो तुलसी को कैसे हारने देगा। जैसे कल ऋतिक आया तुलसी को मनाने और जिस तरीके से माँ बेटी के बीच में बातें हुई और जिस तरीके से उसने अपनी आप बीती कही, सच में वो इमोशनल सीन था कि आप नहीं थे, क्योंकि जो तुलसी थी जो ऋतिक को समझती थी, इसलिए उसने कहा कि मुझ पर से लूजर का टैग भी हट जाएगा, मैं आपकी मदद भी करूंगा और मैं लोगों को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और जहां तुलसी ऋतिक के का साथ दे और उसके पीछे खड़ी रहे तो ऋतिक भी एक मेहनती और अच्छा लड़का है जो जीत कर दिखाएगा और लूजर का टैग भी हटाएगा। इसलिए तुलसी मान गई और अब वो उस फैक्ट्री खोलेगी और नीलामी से भी बचाएगी। और जिस तरीके से विश्वास मिहिर को था, जब अजय ने भी मिहिर से कहा कि मैं आपका आवाज पहचान गया कि आप थे, आपको क्या लगा कि आप दूसरे नंबर से फोन करेंगे तो मैं आपका आवाज नहीं पहचानूंगा, और उसने सब कुछ बता दिया कि उनके पास वो पीछे हट रही है तो क्यों, तो उनके पास उतनी बड़ी फैक्ट्री है, जब आपकी वो फैक्ट्री बंद है तो और नीलाम होने वाली है तो आप वो तुलसी माँ को दे दीजिए ताकि वो वहां वो ऑर्डर पूरा करे। और जो लोगों के पास अब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं या फिर उनको निकालना पड़ेगा, उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। इसलिए वो मान गया और उसने कहा कि एक इंसान है जो नीलामी से बचा सकता है, तो कौन? तुलसी। और यहाँ तुलसी भी बोल रही है कि ये कंपनी नीलाम नहीं होगी। तो दोनों के ख्यालात बिल्कुल एक है और एक जैसी सोच है दोनों की। आखिर है तो दोनों पति पत्नी, तो के एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और सोच क्या है दोनों की वो भी समझते हैं। तुलसी भी मिहिर का दिमाग पढ़ सकती है और मिहिर भी तुलसी का दिमाग पकड़ सकता है और सोच सकता है कि वो क्या सोचेगी, यहाँ मिहिर क्या सोचेगा। अजय और मिहिर वाली मुलाकात बहुत ही बढ़िया थी। जिस तरीके से अजय ने बात भी की उनसे, बहुत अच्छा लगा कि ये नीलामी भी बच जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और तुलसी का पूरा ऑर्डर भी 10 लाख का ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते, मिहिर और तुलसी। और नोएना का क्या हुआ, बेचारी का तो पूरा प्लान बर्बाद हो गया। जिस तरीके से मिहिर लड्डू पे लड्डू खा रहा था और उसके जले पे नमक छिड़क रहा था ना, वो सीन तो और बढ़िया लगा कि इसे कहते हैं दुश्मन को चने चबाना, नाको चने चबाना, जो मिहिर ने नैना के साथ किया। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। नैना का जो कल पोपट बना है, जो वो हुआ है वो मज़ेदार था। वो बड़ी हैरान परेशान है कि तुलसी को तो वो हो गया है, क्या कहते हैं, ऑर्डर मिल गया है। तब तक वहाँ पे मिहिर का फ़ोन आ गया और वो कह रहे मैं हमें वो तुम्हें ऑर्डर मिल गया ना, तुम्हें वो खुशखबरी मिल गई ना, सुनाओ जल्दी से। कह रहे मैं तो यहाँ पे ना बैठा बैठा लड्डू खा रहा हूँ। मज़ेदार सीन था। वो और लेकिन उसने कहा कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिला। और वो कह रहे कि मैं तो उसका इंतज़ार कर रहा था, मैं तो लड्डू खा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। वो जो है अजय ने बोला है उसको तुलसी को कि इतनी बड़ी फैक्ट्री तो हमारे पास भी नहीं है कि जहाँ 10 लाख वो साड़ियाँ तैयार हो जाएँ। और जो भी उनकी वो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ वीरानी फैक्ट्री में ही पूरी हो सकती है। और उसका अजय का यह कहना भी सही था कि वो तो वीरानी फैक्ट्री तो वैसे भी बंद ही पड़ी है, तो उसको आप, लेकिन तुलसी ने मना कर दिया। उसके बाद उसने ऋतिक से मिला है और ऋतिक को उसने कुछ समझाया है
और वो अच्छा था। मतलब जिस तरह से तुलसी ने अजय की हेल्प करी थी, अजय अब आउट ऑफ वे जाकर इन लोगों की हेल्प कर रहा है। और जिस तरह से कल ऋतिक ने उसको अजय जीजू कह के बुलाया, वो अच्छा था। मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अपने आप मुंह से निकल जाती हैं, तो वो और ये ऋतिक के मुंह की बात से निकली बात जो है वो हमें वो सच होकर रहेगी। कहते हैं ना, ये भी कहते हैं कि जो है माँ सरस्वती आपके जीभ पर एक बार मतलब बैठी होती है, और आपके मुंह से निकली मतलब कोई बात एक दिन में एक बात जो है ना वो सच हो जाती है। तो ये ऋतिक के मुंह से निकली मतलब ये बात जो निकली है ये भी सच होकर रहेगी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये तुलसी परी को भी अब इसमें शामिल कर लें। अब रणविजय का तो जो होना था हश्रो, वो तो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि उसकी ये चाल तो फेल हो चुकी है और मेहर ने करी है, ये भी हमें पता है। लेकिन कल जिस तरह से ऋतिक ने उसको तुलसी को कन्विंस किया है, वो अच्छा था कि मैं तो लूज़र था, मैं लूज़र हूँ, मिताली मुझसे सही है, वो बात नहीं करती। जो और आप ही हो जो मुझे समझती हो, मेरे अंदर ये कोई टैलेंट है ये भी आप समझती हो। लेकिन ये अंगद को क्या हुआ है? अंगद इस तरह का मतलब ऋतिक और परी तो दोनों उसके सगे भाई-बहन है ना? तो फिर ये इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है? जैसे वो परी और ऋत्विक से उसका कोई दूर का रिश्ता हो। मतलब समझ में मेरे तो समझ के बाहर है। ये अंगद का कैरेक्टर, एक तो वो एक्टर ही पता नहीं किस टाइप का है, कोई चेहरे पर एक्सप्रेशन ही नहीं आते उसके। और दूसरे उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, कंफ्यूज टाइप का। सच में जब मिताली कह रही हूँ, नैना और मेहर बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसने कहा कि मेरे सारे बच्चे ऐसे ही हैं। अंगद से एक उम्मीद थी वो भी नहीं करता कुछ, और ऋतिक से वो उसको कितने मौके दिए। ये सारी बातें ऋतिक ने, मुझे लग ही रहा था कि सुन लेगा वो। और तुम वो कह रहा है कि तुम उस पे नैना उससे कह रही कि तुम उस पे ध्यान नहीं देते, क्या कहते हैं, बिज़नेस पे ध्यान नहीं देते और ये नहीं देते। तो वो जब अगर वो कुछ करना चाहता है तो ये नैना बीच में अपनी टांग अड़ा देती है कि ऐसा नहीं ऐसा। तो भैया तुम ही सँभाल लो फिर सारा बिज़नेस, और सँभाला नहीं है, अपना बिज़नेस तो डुबोया ही डुबोया है। और ये विरानीज़ का भी बिज़नेस सारा डुबो दिया इस नैना ने। इसमें मिहिर की गलती नहीं है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है कि तुम ही सँभालो। ये चाहे तो ये अभी भी अपना जो है इसको ठीक कर सकता है अपने बिज़नेस को, लेकिन वो कर नहीं रहा है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि नैना कब कहाँ तक उसको बर्बाद कर सकती है, उसके बिज़नेस को। और अंगद क्या का ये कहना कि हम कोई और वो देख लेते हैं, फैक्ट्री देख लेते हैं, हमें मिल जाएगी कोई फैक्ट्री। तो लेकिन वो उसका तुलसी ने जो सही जवाब दिया वो सही था। फिर लेकिन वो ऋतिक की फैक्ट्री नहीं होगी ना, वो तो किसी और की होगी। और मुझे तो उसके उसमें ऋतिक की को ही ये वो करना है, उसको अपने जिससे कि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस ला पाए, कॉन्फिडेंट हो पाए अब उसके लिए। तो तुलसी ने जिस तरह से जवाब दिया है वो बिल्कुल सही था। फिर अजय का मिहिर से मिलना वो भी अच्छा था। उसने कहा कि मैं आपको पहचान गया था। हाँ, मैं कल नहीं समझ पा रही थी कि किसने मदद की है, लेकिन हाँ बाद में समझ में आ गया था कि ये मिहिर ने, और मिहिर ने किसी अपने नए नंबर से फ़ोन किया था। लेकिन फिर भी वो समझ गया था कि ये मिहिर के अलावा और कोई हो नहीं सकता। तो सही था। और देखते हैं आगे अभी क्या दिखाते हैं। प्रीकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी। मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए लगता है परिवार को बचाने के लिए, और जिस तरह मायरा अभिरा से नफरत करने लगी या गुस्सा दिखाने लगी,
और अरमान के जो शब्द है बड़े गाँव दिया है, और इतने आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी आबिरा को। और ये भी नहीं पता चल रहा है कि अब तक उसको पेन ड्राइव नहीं मिला है। ये विद्या के अनगिनत बड़ी गलतियों की वजह से या फिर गुनाहों की वजह से, और ज़्यादातर मैं सिर्फ अरमान को भी दोष देती हूँ। बिना पूरे सच जाने के बजाय, उसका हालत दे के बजाय, ये जितने सीधी तरीके सुलझा जा सकता था, ये उलझता गया। अपने गुस्से की वजह से उसने देखा ही नहीं है, उसने परखा ही नहीं है एक सेकंड के लिए। अभी उसको माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, बहुत हो गया। और मायरा बस आदत की वजह से, जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, इसके ये विद्या की ये उसकी वजह से कोमल मन पर घाव देने के बजाय उसे पूरा सुलझती, उसे पाप को पुण्य बनाती, उस बच्ची पर इंसानी दिखाती। तो यार महर इतना ये नहीं कर सकती थी। बार बार चीखे बुलाए, बार बार उसने देखा है, उसने समझा है। इंसानियत का परख आबिरा को हमेशा सही होता है। तो अरमान की ये क्यों नहीं पता चलता? बात होगी ना, जरूर कुछ तो बात होगी ना, वरना नहीं। मैंने दर्द का रिश्ता तोड़ दिया है, इतने अहंकार, रियली? और ये महर अंदर से इतना विश्वासघात की जो हुनर है, क्वीन ऑफ विश्वासघात है। और अरमान में क्या फ़र्क है फिर? न पॉलिश्ड वे है। आज पिता के बजाय उसकी वजह से, आबिरा की वजह से, उसकी बहन की वजह से, अगर उसके बहन उसको पता चल जाए कि अरमान ने ऐसा किया तो ईंट से ईंट उसको एक तय पत्थर फेंकेगी, उसको नानी याद आ जाएगी उसको। अब क्या ही कहें? अभी फिर से जैसे लड़ाई, जैसे नए जैसे उसकी माँ के घर के जैसे वो लड़ना फिर से शुरू हो गया है बच्चों के लिए। वो पढ़ाई के लिए एक औरत को या पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कम से कम आजकल, और या हमेशा होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे अरमान जैसे खुदगर्ज या विद्या का खुदगर्जी क्या ही कहें। मुझे सिर्फ महर का वो सपना होगा, मुझे नहीं लगता वो कोई करेगा। लेकिन ये जितना सुलझाया जा सकता है, आई थिंक दादी साई क्लियर करेगी। ये सब गुगे गुड़ियों की वजह से, गुड़ियों के उनको कायरता की हद है। ये तो पेशा वकील है, धैर्य क्यों होना चाहिए, विश्वास क्यों होना चाहिए, इंसान के परख होना चाहिए, और समझ बूझ हो, पूरी खुली आंखों से देखना हो, ओपन माइंडनेस होता है ना, वो अगर हो तो सब ठीक हो सकता है। मुझे दादी साहब कहीं ना कहीं मायरा को दिखाई देगी वो खुदगर्ज है, उसको आंख को खोलना ही पड़ेगा। उसको एक दिन ज़रूर थप्पड़ खाएगी दादी साहब से मायरा। अभी मायरा के नहीं दिखाए, पर ये तो दूसरे अबीरा जैसे दिखती है, ये मुक्ति दूसरा नाम वानी के बजाय। लेकिन जल्दी होगा, लेकिन नहीं, इतना बहुत खुशी से नहीं होगी। तो मायरा बहुत कुछ सुना देगी उसको, ऐसे सुनने में आया, और ज़रूर होगा जैसे राही का हुआ था, समथिंग सिमिलर पैटर्न। उसे दिल तोड़ देंगी। पर मुझे कभी कभी ना बच्चों को थप्पड़ या कुछ फर्मनेस दिखाना या देना पड़ता है, सख्ती से थोड़ा सा करना पड़ता है, कभी कभी कड़वी दवाई देना पड़ता है ताकि उनको समझ आए। ये करना ज़रूरी है, बिगड़े के बजाय हमेशा नहीं, माफ़ी कमानी पड़ेगी, जिससे हमेशा माँ बाप को ही जिम्मेदार ठहरा जाता है। कई बार बच्चों का कैपेबिलिटी नहीं है, भले इसका मतलब ये नहीं कि तो बदतमीजी से पेश आओ, नहीं, ऐसे थोड़े ना हो सकता है। अभी देखते हैं, अभी जिस तरह
अबीरा मेहनत कर रही है वानी के लिए, जो कर रही है वो मायरा की भी करती, सही गाइडेंस दिखाती, जिस तरह वानी को कर रही है अबीरा की तरह वो दूसरों के लिए खड़ी है, वो भी समझती है, उसके माँ की साथ देता है। देखते हैं, ये सब भूल चुके हैं कि जब वानी मायरा को बचा था वो बच्चों को बेचने के लिए, वो गलत हाथों में जाने वाली थी, उसे जान बचाई, उसने अरमान को बताया, उसे बचा दिया था। वो जेल में सड़ी थी ना वो औरत, किसी बच्चों को बेच के वो करते हैं गलत रास्ते में जाने के लिए, वो अपने बदन को बेचने के लिए छोटे बच्चियों को बेचते हैं ना, वो उस तरह के काम को बेचने के लिए वो क्या था, उसने बचा दी। ये अरमान कैसे भूल गए, विद्या कैसे भूल गई? कोई भी एक भी नहीं इंसान नहीं था बड़ा करने के लिए, खड़े रहने के लिए। अभी गुस्सा है उसे मत आओ सामने, रियली। देखते हैं अभी कैसा वापस आते हैं, कैसा रिक्रिएट करते हैं। अभी उसने पति ने छोड़ दिया था, अब एक पूरा किस्से बताना चाहिए, अरमान ने क्या किया, वो किसकी वजह से हुआ था, उस बच्ची को कैसे बचा दिया, अनजाने में गलती की वजह से अरमान को अपनी गलती को सुधारने के बजाय वो ऐसे किया था। पूरा कच्चा चिट्टा खुलना पड़ेगा, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज तो डायरेक्ट लिप ही दिखा दिया, वो भी कुछ महीनों का दिखाया है, साल का नहीं दिखाया। अब देखते हैं, क्योंकि सच में अबीरा की तरफ का पूरा एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। लेकिन एक बात कहूंगी कि विद्या की लगाई हुई आग में अभिमान का रिश्ता जलकर खाक हो गया, कुछ नहीं बचा। जिस तरीके से अरमान को दिखाया और उसके साथ मेहर थी, शेमोनी अरमान, और अब तो वो सगाई कर रहा है उससे। वाह, यानी अरमान की जिंदगी में अब ये दूसरी जिससे वो सगाई कर रहा है। पहली गीतांजलि थी और अब ये मेहर, यानी अरमान को कभी भी अबीरा की ना तो रिस्पेक्ट की, ना उसने सच्चा प्यार किया, क्योंकि उसने कभी अबीरा की सिचुएशन को समझा ही नहीं, ना ही कभी खुलकर उससे बात की कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे करना पड़ता है, ये भी नहीं सीखा अरमान ने। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही अबीरा के खिलाफ। जब सबूत देती थी अबीरा, तब जाकर भाई साहब को उस पर विश्वास होता था। यानी इसे भी विक्रांत की तरह सबूतों की जरूरत है। यही हुआ ना। हम मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब चलो कुछ महीने दिखाया है, कुछ महीनों बाद दिखाया है, या जो भी दिखाया है, 1 साल 2 साल तो कुछ नहीं बताया हमें, लेकिन क्या तब तक वो पेन ड्राइव मिली ही नहीं, किसी के हाथ में ही नहीं लगी? जो मायरा जिस कमरे में थी सोई हुई, जब डॉक्टर था वहां पे, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उस वक्त वो पर्स गिरने की वजह से पेन ड्राइव वही में गिर गया, तो क्या वो किसी को नहीं मिला? क्या सीरियल में दिखाना क्या चाहते हैं कि हर बार बुरे लोगों की ही पहले जीत होती है? जैसे गीतांजलि आई थी, गीतांजलि भी यही सब कर रही थी, तब भी अरमान गलतफहमी का शिकार हो गया कि उसने अंशुमन से शादी कर ली, इसलिए उसने गीतांजलि से शादी कर ली, जबकि उसने कुछ नहीं किया, शादी ही नहीं की थी, बाद में पता चला। यानी गलती करता है और बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो फिर माफी भी मांगता है। यही करता है ना, हर बार गलती अरमान करता है और भुगतती भी रहा है, और आज भी वही भुगत रही है। लेकिन सच में बहुत बढ़िया सीन था, जिस तरीके से वो गाड़ी, जो गैरेज दिखाया हमें, रीस्टार्ट, करेक्ट, रीस्टार्ट उसने अपनी जिंदगी भी की, क्योंकि वो मैकेनिक भी थी, लॉयर भी है। और जिस तरीके से वो जो काका है, उनकी पत्नी आई सबके लिए खाना लेकर, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी अबीरा की तरफ से, बहुत बढ़िया।
जिस तरीके से उसने उस वो कौन है वो तो होता नहीं, वहां का मुनीम है, ठेकेदार है, कौन है, या ठाकुर है जो इन लोगों की चौल को तोड़वाना चाहता है और वहां पे भी रीडेवलपमेंट करवाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती से। जिस तरीके से उसे मुंह तोड़ जवाब अबीरा ने दिया है ना, बहुत बढ़िया लगा कि और उसे अपनी बेटी को फिर से स्कॉलरशिप नहीं मिली और उसने उसका नाम बदल लिया। दोनों का सीन अच्छा था, यानी अभी भी वानी के दिमाग में वो सदमा है शायद। उसके मम्मी पापा तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसने वो तस्वीर तैयार की जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और जिस तरीके से उससे भी उसने समझाया वो भी अच्छा था कि हमें कभी भी अच्छा ही सोचना चाहिए, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन हमारे साथ तो हर बार बुरा ही होता है। लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छी है उसकी भी वाइफ वानी की, लेकिन उसने वानी का नाम चेंज करके भी अच्छा ही किया। और जिस तरीके से आज उस आदमी ने अवीरा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है कि कहाँ है इसका पति, क्यों छोड़कर चला गया। अब देखते कल क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में जिस तरीके से वो काका की लड़की की सगुन था, आज शादी होने वाली है उसकी, तो वो पढ़ना चाहती है और उसकी सास बोलती है कि वो पढ़ नहीं सकती। लड़की लड़के के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं कर सकती, मर्द के पीछे ही औरत को रहना पड़ता है। उस पर जिस तरीके से हबीरा ने सबको समझाया और बोला, क्योंकि वो घर से भाग गई और एक जगह पे चुप कर बैठी थी, दोनों माँ बेटी ढूंढने आए, मिल गई। बहुत अच्छे से उसने समझाया कि क्यों पढ़ाई नहीं कर सकती। जो कहा उस वजह से उस लड़की का पति मान गया और उसने कहा कि तुम फॉर्म पर सिग्नेचर करो। अब मजा आएगा देखने में, यानी शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। अब मजा आएगा क्योंकि अबीरा की तरफ सब लोग पॉजिटिव है। अब कल दिखते हैं फौजदार और परिवार को, सेल्फिश और एहसान फरामोश कितनी आसानी से अबीरा को भुला दिया। वाओ ग्रेट। विद्या को तो कितनी बहुएं चाहिए तो पता नहीं, पहले गीतांजलि को भी अपना लिया, फिर अबीरा आई तो अबीरा को तो हर बार उसने श्राप ही दिया है। सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही उसे बेटी और बहू माना है और सिर्फ धुतकारा है। तुम्हारे जैसी घटिया औरत तो है ही नहीं विद्या, अब तुम्हें मेहर भी बहू के रूप में पसंद होगी। इसे सिर्फ विलन जो बहुएं होती है ना, वही पसंद आती है। अच्छी बहू विद्या को रास नहीं आती। वाह मेरा बेटा, अपने लिए दूसरी मम्मी भी ढूंढ ली, क्या बात है। सही है, आखिर खून तो तुम भी पौधार का ही हो, तो अपना रंग तो दिखाओगी। दूध में मक्खी की तरह अपनी माँ को भी निकाल फेंका। वाओ, बाय गाइस, गुड नाइट।